आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे मशहूर हीरे की जीत को हासिल करने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने कई जंग लड़ी, लेकिन उसके बावजूद जब यह हीरा उनके पास पहुंचा तो अपने साथ एक ऐसा करस लेकर आया जिससे इसका कोई भी मालिक ना बन सका। इतिहास में जिसने भी इस हीरे को अपने पास रखा है उसे और उसके परिवार को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सबसे कीमती हीरो में से एक कोहिनूर की, जिसकी कीमत आज के हिसाब से करीब $13 बिलियन है। इतिहासकार मानते हैं कि ये हीरा उस समय का गोलकोंडा रीजन आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच पड़ता है। कई ऐतिहासिक किताबों में लिखा है कि भारत के इस हिस्से में से सबसे ज्यादा हीरे मिला करते थे, और आज भी साफ नहीं है कि कोहिनूर को किसने और किस तरह ढूंढा था। साल 1516 में मुगल सम्राट जहरुद्दीन बाबर जब भारत आया तो उसने अपनी किताब में लिखा था कि इस हीरे की कीमत पूरी दुनिया के एक दिन के खर्च के बराबर है। बुक्स की माने तो मुगलों के पास ये हीरा सबसे लंबे समय तक रहा, और मुगल सम्राट शाहजहां ने तो अपना एक हीरो और सोने से जड़ा सिंहासन बनवाया था। लेकिन 17 सेंचुरी दौरान भारत में रहने वाले मुगल सम्राट की धन दौलत को देखकर राजाओं ने भारत पर आक्रमण करने की सोची, और इसी दौरान जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो मौके को देखते हुए साल 1739 में पर्सिया किंग नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया और दिल्ली का खजाना लूट लिया। कहा जाता है कि दिल्ली से लूटे गए खजाने को नादिर शाह अपने साथ ले गया, और इस पूरे खजाने के साथ कोहिनूर भी था, जिसे शुरुआत में तो मुगल शासक मोहम्मद शाह ने काफी बचाने की कोशिश की, लेकिन नादिर शाह की चालाकी के चलते कोहिनूर को बचा ना सके। जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर रहा था तब मोहम्मद शाह ने इसे अपनी टोपी में छुपा लिया, लेकिन एक बार टोपी उतारते हुए वो हीरा गिर गया, जहां नादिर साहब के हीरे को देखते ही के मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, कोहिनूर, यानी रोशनी के पहाड़। और इस तरह बेनाम कीमती हीरे को नादिर शाह ने इसका ऑफिशियल नाम कोहिनूर दिया। कोहिनूर का मालिक होगा वो दुनिया जीत सकता है, लेकिन उसे कोहिनूर के श्राप को भी झेलना होगा। वैसे तो दुनिया भर में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें श्रापित कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन अगर बात कोहिनूर की है तो इसके इतिहास को स्टडी करने के बाद एक अजीब पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें इसके मालिक की कुछ सालों के बाद ही बेरहमी से मौत हो जाती है। अगर कुछ फेमस एग्जाम्पल की बात करें तो साल 1747 में जब नादिर शाह इस हीरे का मालिक बना तो उसके कुछ सालों के बाद ही उसके सबसे वफादार नौकर ने उसकी हत्या कर दी, जबकि हत्या के पीछे को बड़ा कारण भी नहीं था। इसके अलावा नादिर शाह के बाद जो भी उसकी गद्दी पर बैठा और इस हीरे का मालिक बना, उसका अंत काफी बेरहमी से हुआ। इसका एक उदाहरण नादिर शाह का पोता शाहरुख शाह है, जिसे केवल कोहिनूर के बारे में पूछने के लिए बेरहमी से मार दिया गया। शाहरुख शाह की मौत का तरीका काफी अजीब और डरावना था, क्योंकि बगावत के बाद उसके सिर काट दिया गया और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत कर दी गई। इसके अलावा अहमद शाह दुरानी नादिर शाह की आर्मी का वफादार सैनिक था, लेकिन इसके बावजूद मौका मिलने पर उसने तख्ता पलट करके नई अफगान की नींव रखी, और इस तरह वो भी कोहिनूर का मालिक बन गया। लेकिन दुरानी को भी इस हीरे के श्राप को झेलना पड़ा। उसे कई बार बड़ी बड़ी लड़ाई या लड़नी पड़ी, काफी नुकसान उठाना पड़ा। दुरानी परिवार के राजाओं की समय समय पर हत्या हुई, और जब पूरा अफगानिस्तान कमजोर हो गया और दुरानी अंपायर के राजा सौजा शाह दुरानी मारे जाने के डर से अफगानिस्तान से भागकर साल 1809 में भारत आ गया, तब पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के पास शरण लेने के लिए शाह दुरानी ने कोहिनूर को महाराजा रंजीत सिंह को उपहार में दे दिया। जैसे ही कोहिनूर पंजाब में पहुंचा, मानो पंजाब पर भी इसका श्राप लग गया हो, क्योंकि इसके कुछ सालों के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर हमला करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे पंजाब में सिख एम्पायर कमजोर होने लगा। साल 1839 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद अंग्रेजों की नजर कोहिनूर पर पड़ी और कोहिनूर को इंग्लैंड भेज दिया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।